हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रूट मीन स्क्वायर और रूट मीन स्क्वायर एसी, रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिंग करंट, या नहीं तो रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर करंट, एसी करंट, या रूट या वर्चुअल एसी अल्टरनेटिंग करंट, या इफेक्टिव अल्टरनेटिंग करंट, ये क्या होता है? ये इफेक्टिव अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है भाई, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये वर्चुअल एसी क्या होता है, वर्चुअल अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू कितनी होती है वो हम कैसे निकालेंगे? और ये रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होता है ये हम निकालेंगे। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी ये समझिए पहले। ये चीजें हमें पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी ये समझिए पहले। सबसे पहले जो एवरेज वैल्यू थी वो कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए फेल हो गया था, जीरो बता रहा था। लेकिन जितने हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे हॉट वायर एमीटर हो, चाहे वो हॉट वायर वोल्ट मीटर हो, ये सब कुछ ना कुछ रीडिंग देते हैं। ठीक है, तो कौन सा रीडिंग देते हैं भाई? वो कौन सी वैल्यू को बताते हैं जिससे वो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को? कौन सी वैल्यू बताते हैं? उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वर्चुअल, रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिव करंट, या इफेक्टिव करंट, या नहीं तो वर्चुअल अल्टरनेटिव करंट, उसी चीज को बोलते हैं। इसीलिए ये चीज हमने डिफाइन किया था, क्योंकि एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए जो हमारा एवरेज एसी आ रहा था उसकी वैल्यू जीरो आ रही थी। उसकी वैल्यू क्या आ रही थी? जीरो आ रही थी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको एक नया चीज निकाला है। ठीक है, और जितने हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया, रूट मीन स्क्वायर। तो उसको पढ़ने से पहले देखिए, इंस्टेंटेनियस करंट आप जानते हैं, I is equal to I naught sin omega t, where omega is the angular frequency of alternating current। ठीक है, टाइम t है, I naught क्या है? पीक करंट है। तो इसी का स्क्वायर का एवरेज कितना होगा? इसी करंट के स्क्वायर का मीन या एवरेज कितनी होगी? तो आई स्क्वायर कैप लगा दिया हमने, आई स्क्वायर डी टी बाई डी टी हमने लिख दिया। तो हमने जब यहां पे लिखा आई स्क्वायर डी टी, तो ये किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हमने इसको कैलकुलेशन करना जानते हैं, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इतना कर दिया, और डी टी से हमने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये हमें बताता है आई स्क्वायर का कैप। ये वैल्यू, ये चीज क्या कहलाता है? मीन स्क्वायर करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मीन। पहले समझिए, मीन मतलब एवरेज, स्क्वायर लगा दिया। देखिए, मीन स्क्वायर करंट, मीन स्क्वायर करंट, मीन स्क्वायर करंट, एवरेज स्क्वायर करंट। पहले एवरेज किसका? पहले देखिए लिखा हुआ क्या है? एवरेज वैल्यू है ये। तो किसका है भाई? तो स्क्वायर ऑफ करंट का है, करंट के स्क्वायर का है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। मीन ऑफ स्क्वायर करंट वही हमने यहां निकाला। तो कितनी वैल्यू दे रहा है? आई स्क्वायर 1 है, और यहां पे देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 1 माइनस ओमेगा टी बाई 2, और ये डी टी से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन लगा देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए अगर हम इंटीग्रेशन लगाते हैं तो dt को, जब हम dt को इंटीग्रेट करते हैं कंप्लीट टाइम पीरियड t के लगाते हैं, एक कंप्लीट टाइम पीरियड t के लिए यहाँ पे लगाएंगे। तो अगर ये 1 लिखा हुआ है तो dt से इंटीग्रेशन लगाते हैं तो कैपिटल T माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल T बाय 2, और ओमेगा तो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे तो 2 ओमेगा तो आ ही जाएगा, 2 ओमेगा आ ही जाएगा। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इतना आ जाएगा। विश्वास नहीं तो डिफरेंशिएट करके देख लें, cos 2 ओमेगा t, और 2 ओमेगा इधर लाएंगे कैंसिल हो जा रहा है, वही चीज आ रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 2 इंटू टी लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब t से t डिवाइड कर दिया तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस इतना लिख दिया। ठीक है, लेकिन एक कंप्लीट टाइम पीरियड t को आप क्या कहते हैं? एक कंप्लीट टाइम पीरियड t को आप क्या कहते हैं? क्या कहेंगे आप? बोलिए। एक कंप्लीट टाइम t का मतलब क्या होता है? जब कोई भी कर्व क्या कर जाता है? जब कोई भी कर्व कंप्लीट रोटेशन या कंप्लीट पीरियड को पूरा कर लेता है तो वो कम से कम टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो ओमेगा इंटू टी, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो यहां पे देखिए ओमेगा इंटू टाइम पीरियड टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ओमेगा इंटू टी को 2 पाई लिख दिया तो साइन 40 आ जा रहा है, मतलब जीरो वैल्यू आ रही है। मतलब आपका जो है एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए मीन स्क्वायर करंट कितना आ रहा है? तो पीक करंट के स्क्वायर का क्या? हाफ इतना, पीक स्क्वायर करंट का हाफ आ रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मीन स्क्वायर करंट।
क्या बोलते हैं इसको, मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, तो फिर इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम मीन स्क्वायर करंट का रूट अंडर निकाल लें, मीन स्क्वायर करंट का रूट अंडर अगर हमने निकाल दिया, मीन स्क्वायर करंट का रूट अंडर निकाल दिया, तो वो कहलाता है रूट मीन स्क्वायर। वो क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर, रूट अंडर आई स्क्वायर का कैप आई नॉट बाई 2। और ये क्या है, वन कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए है। ये किसके लिए है भाई, तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए। समझ में आ रही है, ये क्यों है, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए आ रही है, क्योंकि एवरेज करंट पूरी तरह से फेल हो रहा था, जीरो बता रहा था, लेकिन जितने सारे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स थे, हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर, ये कुछ ना कुछ करंट को बताते थे, लेकिन एवरेज करंट तो जीरो आ रहा था, इसीलिए हमें रूट मीन स्क्वायर करंट की आवश्यकता पड़ गई, और कुछ जरूरत नहीं था। तो चलिए आई स्क्वायर का वर्सेस टाइम अगर ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो कैसा ग्राफ आता है वो देखिए, और कैसे आता है वो समझिए। आई स्क्वायर अगर मैं निकालूं या वी स्क्वायर निकाल देता हूं, कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही है ना, कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो ये जो वैल्यू आ रही है यूनिडायरेक्शनल है, पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जीरो आ रहा है। जैसे हमने करंट को जीरो कर दिया, यहां देखिए कि अल्टरनेटिंग करंट आई हाफ पीरियड में पॉजिटिव बन जा रहा है, हाफ पीरियड में निगेटिव बन जा रहा है। लेकिन आई स्क्वायर की बात करो, आई स्क्वायर की बात करो, क्यों बात करो, आई स्क्वायर का ही बात क्यों करो, i3 i4 का बात क्यों नहीं करो, आई स्क्वायर का बात क्यों करोगे, क्योंकि जितने सारे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे मेजरमेंट होते हैं, इसीलिए यहां यूज किया गया आई स्क्वायर। जब आई स्क्वायर हम यूज करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव होगी तो ग्राफ देख लीजिए इस तरह से पॉजिटिव आ रहा है, अब ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में t/2 इतना आ रहा है, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में कितना इसका इसका कितना एवरेज वैल्यू आ रहा है वो हम निकाल सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। समझ में आ रहा है, ये जो ग्राफ है आई स्क्वायर की वैल्यू, जबकि आई जाता तो एक नीचे आता फिर ऊपर जाता, इस तरह से होता। आई स्क्वायर हमने इसीलिए जो निगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया। आई स्क्वायर करने से ग्राफ का नॉलेज अगर आपको होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो जान लो, जैसे हमने स्क्वायर कर दिया ये निगेटिव पॉजिटिव बन गया, निगेटिव पॉजिटिव बना, यूनिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, एक डायरेक्शन में करंट आई स्क्वायर की बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ रूट मीन स्क्वायर या इफेक्टिव करंट या वर्चुअल करंट जो भी हम निकाल रहे हैं, एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड था, इसीलिए हमने इस तरह से निकाला, और जो निकाला वो इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आप देखते हो, हॉट वायर एमीटर हो, हॉट वायर वोल्टमीटर हो, और जो भी रीडिंग बताती है यही रीडिंग तो बताता है, I0/2 रीडिंग को बताता है, इसी को रूट मीन स्क्वायर करंट कहते हैं, फिर रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, मान लो कहीं पे क्वेश्चन में आपको लिख दे कि एसी करंट को किसी इंस्ट्रूमेंट ने मेजर किया 3 एम्पियर मेजरमेंट किया। ठीक है, ये जो 3 एम्पियर मेजरमेंट किया एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली है क्या, ये एवरेज है क्या, ये इंस्टेंटेनियस है क्या, ये पीक करंट है क्या, ये क्या है, ये एक्चुअली आरएमएस वैल्यू है, ये एक्चुअली आरएमएस वैल्यू है, ये एक्चुअली वर्चुअल करंट है, ये एक्चुअली इफेक्टिव करंट है जो हमें बताया जाता है क्वेश्चन में। 3 एम्पियर इज इक्वल टू आरएमएस, और यहां पे लिखेंगे I0/√2, जिससे आप पीक करंट को भी फाइंड कर सकते हैं। I0 इज इक्वल टू √2 टाइम्स दिस, मतलब 3 × √2 एम्पियर। एक बात तो समझ में आ गई कि पीक करंट आरएमएस वैल्यू से ज्यादा बड़ी होती है। क्या होती है, पीक करंट जो होती है वो आरएमएस से ज्यादा बड़ी होती है। ओके, इस बात को समझ लीजिए, फिर हम लोग और कुछ डिस्कस करेंगे तो समझ में और कुछ भी आएगा। तो यहां पे जो हमने ये डिराइव किया, फिर से मैं आपको रिपीट करना चाह रहा हूं, जो मीन स्क्वायर करंट है वो कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए है, इट इज फॉर द कंप्लीट वन टाइम पीरियड के लिए, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है और फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑल्सो, दोनों चीज के लिए वैलिड है। जो हमने डेरिवेशन लगाया है ये लॉन्ग टाइम के लिए वैलिड है और एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए वैलिड है, दोनों सिचुएशन में ये वैलिड है, इस बात को आप लोग समझिएगा। ठीक है, इट इज वैलिड फॉर वन कंप्लीट टाइम पीरियड और फॉर ए लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम के लिए वैलिड है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट 3 एम्पियर, आरएमएस वैल्यू इतना है, तो हमने इस तरह से इसको लिखना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या मतलब होता है। तो जिस तरह से हमने रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिंग करंट का, उसी तरह से रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज भी होती है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको लिखा रहता है कि एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको लिख दे और बोल दे 220 वोल्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वोल्टेज दिया हुआ है ये एक्चुअली आरएमएस वोल्टेज है, ये एक्चुअली आरएमएस वोल्टेज है, ये क्या है एक्चुअली आरएमएस वोल्टेज है। और इस वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज को आप पीक वोल्टेज बाय रूट अंडर 2 भी कर सकते हो, जिसको हम अगर दिखाना चाहते हैं तो वी नॉट पीक वोल्टेज इज इक्वल टू 220 इंटू रूट अंडर 2 वोल्ट, इतना हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पीक वोल्टेज हमेशा ज्यादा होता है। तो जिस तरह से हमने अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन किया था उसी तरह से अल्टरनेटिव वोल्टेज भी आती है, जिस तरह से अल्टरनेटिंग करंट हम डिफाइन किया था यहाँ पर उसी तरह से अल्टरनेटिव वोल्टेज भी होता है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से ये करंट बना, ये दिया करंट, ठीक है, वोल्टेज करंट दिया, ये पीक वोल्टेज आप जानते ही हैं, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आता है एक वीआरएमएस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, भी लगा दिया वोल्टेज, एंड दैट इज इक्वल टू पीक का रूट अंडर 2। समझ में आ रही है बात? तो इतनी सारी चीजें मैंने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे इफेक्टिव अल्टरनेटिंग और एसी भी हो सकता है और एवी भी हो सकता है, इसी टॉपिक को आप एवी भी मान सकते हो, ठीक है, एसी मान लो या नहीं तो इसे आप मान लो एवी, दोनों टॉपिक आपको एक बार में हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, दोनों टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं, बोर्ड भर चुका है, फिर इसे खाली करना होगा, फिर नया चीज को बताएंगे। ओके।